हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन आंसर लाया हूँ जो कंप्यूटर से रिलेटिव है। आपका पहला सवाल है, विंडोज़ डेस्कटॉप पर डॉट 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 द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, आइकन द्वारा दर्शाया जाता है। आपका अगला सवाल है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें डॉट 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 में भेजी जाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन में भेजी जाती है। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुल डाउन। आपका अगला सवाल है, कमांडों की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीनू। आपका अगला सवाल है, मीनू पर प्रत्येक डॉट 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 एक विशेष कार्य करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कमांड। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डॉट 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 स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है, और मेनू का प्रयोग करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, GUI। अगला सवाल है, किस शब्द का वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्टेव या सक्रिय विंडो। आपका अगला सवाल है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। आपका अगला सवाल है, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्लिपबोर्ड। आपका अगला सवाल है, विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT किस नाम से जाने जाते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अगला सवाल है, टास्क बार किस पर होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्क्रीन के बॉटम पर। आपका अगला सवाल है, किस पर लोकेटेक आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेस्कटॉप पर। ऐसी ही वीडियो रोज़ाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और रोज़ाना नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपका अगला सवाल है, कब तक रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम स्टोर करता है।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ई आपके खाली करने। आपका अगला सवाल है विंडोज ME में मी से क्या शब्द बनता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मिलेनियम। आपका अगला सवाल है सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मैक्सिमाइज। आपका अगला सवाल है किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेनू बार। आपका अगला सवाल है किसी विंडो की साइजिंग में पहला कदम निम्न में से कौन सा है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी टाइटल बार पर पॉइंट करें। आपका अगला सवाल है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फाइल मेनू। आपका अगला सवाल है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फाइल नेम। आपका अगला सवाल है कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एडिट मेनू। आपका अगला सवाल है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डाटाबेस। आपका अगला सवाल है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तन करना डॉक्यूमेंट की डॉट डॉट कहलाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एडिटिंग। आपका अगला सवाल है वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी टेबल्स पैराग्राफ और इंडेक्सेज। आपका अगला सवाल है एक्सेल में एक्टिव सेल में कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फार्मूला बार। आपका अगला सवाल है नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सेव एज। आपका अगला सवाल है समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसे प्रयुक्त किया जा सकता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए Ctrl+A। आपका अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस में रेफर किया जाता है क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल का रो और कॉलम लेबल। आपका अगला सवाल है
रिलेशन डाटाबेस में यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधित इंफॉर्मेशन को राज और कॉलमों में ऑर्गेनाइज करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए टेबल। आपका अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पहले कॉलम फिर रो का नाम। आपका अगला सवाल है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए Ctrl+S। आपका अगला सवाल है विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए MS एक्सेल। आपका अगला सवाल है कंप्यूटर में संचित फाइलों में समूह को क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी डायरेक्टरी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी डाटा डिक्शनरी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इलस्ट्रेटर। आपका अगला सवाल है MS एक्सेल क्या है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज। आपका अगला सवाल है स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रो एंड कॉलम्स। आपका अगला सवाल है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्कशीट। आपका अगला सवाल है वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेज फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एडिटिंग टेक्स्ट। आपका अगला सवाल है किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्चिंग। आपका अगला सवाल है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेल चेक। आपका अगला सवाल है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डॉट 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 संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्कबुक। आपका अगला सवाल है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड का प्रयोग करते हैं।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए न्यू। आपका अगला सवाल है, किसके प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टार्ट। आपका अगला सवाल है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फाइल टाइप को आइडेंटिफाइड करने के लिए। आपका अगला सवाल है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डीओसी। आपका अगला सवाल है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चार्ट विजार्ड। आपका अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डीबगिंग। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूट कर महसूस करने योग्य भाग कहलाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हार्डवेयर। आपका अगला सवाल है, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः या इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर। आपका अगला सवाल है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बैकअप। आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।